चीन अब जल्द ही भारत को खाद, रेयर अर्थ और टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई करेगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को आश्वासन दिया कि इन जरूरतों को पूरा किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स देख रहे हैं आप। चीन के विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे हैं। उन्होंने कल जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बातचीत की थी। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाने और सहयोग बनाए रखने पर सहमति जताई है। वांग यी ने क्या कहा? दुनिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। फ्री ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत और चीन जो सबसे बड़े विकासशील देश हैं और जिनकी आबादी मिलकर 2.8 अरब से ज्यादा है, उन्हें जिम्मेदारी दिखाते हुए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। वांग यी ने आज भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ सीमा मुद्दे पर बात की। वांग यी ने कहा कि पिछले कुछ सालों से जो समस्याएं आई हैं, वो दोनों देशों के लोगों के हित में नहीं थी। उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात का जिक्र भी किया। चीनी विदेश मंत्री ने इसे मुलाकात को द्विपक्षीय रिश्तों की दिशा तय करने वाला और सीमा विवाद को सुलझाने में नया जोश देने वाला बताया। एससीओ समिट के लिए चाइना जा सकते हैं मोदी। एनएसए अजीत डोभाल ने भरोसा जताया कि यह वार्ता भी पिछली वार्ता की तरह सफल रहेगी। उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जल्द ही एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने चीन जाएंगे। डोभाल ने कहा है कि पिछले कुछ समय से रिश्तों में सुधार हुआ है। सीमा पर शांति और स्थिरता बनी हुई है। हमारे द्विपक्षीय संबंध ज्यादा ठोस हुए हैं। गौरतलब है कि भारत चीन संबंध 2020 में पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बाद बिगड़े थे, लेकिन हाल ही के महीनों में बातचीत और समझौतों के जरिए रिश्तों में सुधार की कोशिशें तेज हुई हैं। चीन ने रोकी थी जरूरी मशीनों की डिलीवरी। चीन ने जुलाई 2025 की शुरुआत में भारत को जरूरी मशीनों और पार्ट्स की डिलीवरी पर रोक लगा दी थी। ये मशीनें और पार्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर के लिए बेहद जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी किया था प्रभावित। भारत में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने अपने 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को भारत से वापस बुलाने का निर्देश दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ऐसा भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रभावित करने के लिए किया था। इससे पहले अप्रैल में चीन ने 7 रेयर अर्थ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। इनके आयात के लिए स्पेशल लाइसेंस जरूरी कर दिया गया था। इसकी वजह से भारत को होने वाली सप्लाई रुक गई थी। आइए जानते हैं इसकी असल वजह। चीन ने क्यों लगाए प्रतिबंध? चीन ने रेयर अर्थ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पर सख्ती इसलिए की है क्योंकि वह इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और गैर सैन्य इस्तेमाल से जोड़ता है। अप्रैल 2025 में लागू हुए नए नियमों के तहत हर इंपोर्टर को एंड यूजर सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें यह साबित करना होगा कि मैग्नेट्स का इस्तेमाल सैन्य कामों या अमेरिका को री एक्सपोर्ट के लिए नहीं होगा। तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी चीन जाएंगे। इस फैसले का पिछले हफ्ते चीनी विदेश मंत्रालय ने स्वागत किया। ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी गलवान घाटी में 2020 की झड़प के बाद चीन की यात्रा करेंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।